बसरा शहर में एक बुजुर्ग मिस्की नाम से मशहूर थे। वो बुजुर्ग हमेशा मुश्कबार और खुशबूदार रहा करते थे, यहाँ तक कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता भी महक जाता था। जब दाखिले मस्जिद होते तो उनकी खुशबू से लोगों को मालूम हो जाता कि हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह आए हैं। किसी ने अर्ज की, हुजूर आपको खुशबू पर बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ती होगी। तो हजरत मिस्की अलैहिर्रहमान ने जवाब दिया, मैंने न कभी खुशबू खरीदी और न ही लगाई। मेरा वाकया बड़ा ही अजीबो गरीब है। मैं बगदादे मुअल्ला के खुशहाल घराने में पैदा हुआ। जिस तरह अमीर लोग अपनी औलादों को तालीम दिलवाते हैं, मेरी भी ऐसी ही तालीम हुई। मैं बहुत खूबसूरत और बाहया था। मेरे वालिद से लोगों ने कहा, इसे बाजार ले आओ ताकि ये लोगों से घुल मिल जाए और इसकी हया कुछ कम हो जाए। चुनांच मुझे एक कपड़ा बेचने वाले की दुकान पर बिठा दिया गया। एक रोज एक बुढ़िया ने कुछ कीमती कपड़े निकलवाए। फिर कपड़े वाले से कहा, मेरे साथ किसी को भेज दो ताकि जो पसंद आए उन्हें लेने के बाद कीमत और बकिया कपड़े वो ले आए। दुकानदार ने मुझे उसके साथ भेज दिया। बुढ़िया मुझे एक अजीमुश्शान महल में ले गई और आरास्ता कमरे में भेज दिया। क्या देखता हूँ कि एक जेवरात से आरास्ता खुश लिबास नौजवान लड़की तख्त पर बिछे कालीन पर बैठी है। तख्तो फर्श सब के सब महंगे और इस कदर नफीस कि मैंने कभी नहीं देखी थी। मुझे देखते ही उस लड़की पर शैतान गालिब आया। वो एकदम मेरी तरफ लपकी और छेड़खानी करते हुए मुंह काला करवाने के दर पे हुई। मैं घबरा कर अल्लाह से डर गया, मगर उस पर शैतान पूरी तरह मुसल्लत था। जब मैंने उसकी जिद देखी तो गुनाह से बचने के लिए एक तजवीज सोची और उससे कहा, मुझे इस्तिंजा खाने जाना है। उसने आवाज दी तो चारों तरफ से उसकी कनीजें आ गईं। उसने उन लौंडियों से कहा, अपने आका को बैतुल खला ले जाओ। मैं जब वहां गया तो भागने की कोई राह नजर नहीं आई। मुझे उस औरत से मुंह काला करते हुए अपने अल्लाह से हया आ रही थी और मुझ पर अजाबे जहन्नम का गलबा था। चुनांच मुझे बैतुल खला के अंदर एक ही रास्ता नजर आया और वो ये कि मैंने इस्तिंजा खाने की निजासत से अपने हाथ मुंह वगैरह सान लिए और आंखें निकाल कर उस कनीज को डराया जो बाहर रुमाल और पानी लिए खड़ी थी। मैं दीवानों की तरह चीखते हुए उसकी तरफ लपका तो वो डरकर भाग गई और उसने पागल पागल का शोर मचा दिया। सब लौंडियां इकट्ठी हो गईं और उसने मुझे मिलकर एक टाट में लपेटा और उठाकर बाग में डाल दिया। जब मैंने यकीन कर लिया कि सब के सब जा चुके हैं तो उठकर अपने कपड़े और बदन को धोकर पाक किया और अपने घर को चला गया। मगर मैंने ये बात किसी से न कही। उसी रात मैंने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा था कि तुम्हारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या ही खूब मुनासबत है। उसके बाद उस बुजुर्ग ने मेरे मुंह और जिस्म पर अपना हाथ फेर दिया। उस वक्त से मेरे जिस्म से बेहतरीन खुशबू आ रही है।